हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 10th की माई इंग्लिश कोर्स बुक है उसकी हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो ये पोएम किसने लिखी है? ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। उनका बर्थ कब हुआ था? 1819 में, और उनकी डेथ कब हुई थी? 1892 यानी कि 1892 में। वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। वो एक अमरीकी कवि, निबंधकार और पत्रकार थे। ही वॉज द मोस्ट influential poet in the American canon, often called the father of free verse। वो जो थे अमेरिकी कैनन में सबसे प्रभावशाली कवि थे, जिन्हें अक्सर मुक्त छंद का जनक कहा जाता है। और वो काव्य रूप मतलब फ्री वर्स का जो है, मुक्त छंद का उन्हें क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है उनको। ही ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ पोएटिक फॉर्म। वो जो है क्या करते हैं, जो काव्य रूप की सीमा हैं उनको तोड़ते हैं। ही ब्रेक्स मतलब तोड़ते हैं द बाउंड्रीज ऑफ द पोएटिक फॉर्म। वो काव्य रूप की जो सीमाएं हैं उन्हें तोड़ते हैं। ही ऑल्सो यूज्ड अनयूजुअल इमेजेस एंड सिम्बल्स इन हिज पोएट्री। और उन्होंने जो अपनी कविताएं हैं उनमें असामान्य चित्रों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया। सिम्बल्स का मतलब होता है प्रतीक, इमेजेस मतलब होते हैं चित्र। द पोएम इज एन एलिजी टू द स्पीकर्स रिसेंटली डिजीज कैप्टन। और ये जो कविता है ये एक शोक गीत है। कविता स्पीकर के हाल ही में जो मृतक कप्तान है उनके लिए एक शोक गीत है। वाइल द नेशन इज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ द बैटल। जहां पूरा देश जो है लड़ाई की जीत का जश्न मना रहा है। द स्पीकर इज माउर्निंग द लॉस ऑफ द ग्रेट लीडर। और जो स्पीकर है, जो वक्ता है इस पोएम का, कवि हैं, वो अपने महान नेता के खोने का शोक मना रहे हैं। दिस पोएम हैज़ ए डायरेक्ट रेफरेंस टू द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉर्न। ये जो कविता है वो अमेरिकी नागरिक युद्ध जीतने के बाद कविता में अब्राहम लिंकन की हत्या का सीधा सीधा संदर्भ है। अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था और सिविल वॉर जब खत्म हुआ, यानी कि जब अमेरिका में क्या था, अमेरिका में सिविल वॉर क्यों हुआ था और उसे किसने शुरू किया? तो उसे अब्राहम लिंकन ने ही शुरू किया था। अब्राहम लिंकन कौन थे? वो अमेरिका के 16th राष्ट्रपति थे। और उस समय यहाँ पर जो ओ कैप्टन माय कैप्टन कविता है, इसमें जो ओ कैप्टन है ना, वो किसके लिए यूज़ किया गया है? वो अब्राहम लिंकन के लिए यूज़ किया गया है। और जो शिप है वो अमेरिका के लिए यूज़ किया गया है, मतलब अमेरिका को शिप कहकर संबोधित किया गया है। और ओ कैप्टन माय कैप्टन जो है वो अब्राहम लिंकन को संबोधित किया गया है। अब्राहम लिंकन जो थे वो वो अमेरिका के 16th राष्ट्रपति थे। और उनके कार्यकाल में अमेरिका में कई बदलाव हुए, जिनमें से एक प्रमुख बदलाव था वहां पर अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसका अंत हुआ। अमेरिका में श्वेत यानी कि गोरे और अश्वेत यानी कि काले, श्वेत और अश्वेत का मतभेद था। और जो काले लोग थे उन्हें दास बनाकर रखा जाता था, उन्हें नीग्रोज भी बोलते हैं। और वो गुलामी करते थे सफ़ेद लोगों की, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गुलामी करते थे। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, बहुत बुरा सलूक किया जाता था उनके साथ भी, उनकी वाइफ पत्नियों के साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी। और उनके जुल्म सहते तब तक उन्हें सहने पड़ते थे जब तक कि या तो वो किसी दूसरे को उन्हें बेच ना दे या फिर उनकी मृत्यु ना हो जाए। अगर कोई दास जो था वो बेचारा भाग जाता था तो उसका पीछा किया जाता था, जानवरों की तरह उसका पीछा किया जाता था, उसे ढूंढा जाता था और उसे क्या किया जाता था, पहले से भी ज़्यादा यातनाएं जो थी उसको दी जाती थी। और जो हबशी लोग थे, जो नीग्रोस थे, जो काले लोग थे, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। मतलब वो मालिक की एक तरीके से प्रॉपर्टी, संपत्ति थे। मालिक जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनके साथ कर सकता था, जितना चाहे उतना उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कर सकता था। तो इसी दास प्रथा को खत्म करने के लिए अब्राहम लिंकन ने वहाँ पर गृह युद्ध छेड़ा था, सिविल वॉर जिसे कहते हैं, काले और गोरे के बीच की लड़ाई। उसको खत्म करवाने के लिए सरकार से एक लड़ाई छेड़ी थी कि सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएं, काले गोरे का कोई भेद नहीं होना चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और हाँ, अगर किसी नीग्रो की, किसी काले हबशी की हत्या कर दी जाती थी इस दौरान तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं थी। तो यही सारी चीज़ें अमेरिका में बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिनको अंत करने के लिए जो लिंकन थे उन्होंने गृह युद्ध किया था। लेकिन वहाँ पर दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप कैसा था, वो तो लिंकन के सपोर्ट में था कि नहीं, सभी लोगों के समान अधिकार होने चाहिए, वो चाहे काले नीग्रोज हो या फिर गोरे अमेरिकन हो। लेकिन उन जो ग्रुप्स में मतभेद था, एक ग्रुप में मतभेद था, तो उन्हीं में से एक ग्रुप ने जो जिनको लिंकन के विचार पसंद नहीं थे, उन्होंने जो था लिंकन की हत्या कर दी थी उसी दिन। और जब लिंकन की हत्या हो गई थी तो वहाँ पर जो था, तब वहाँ पर ये गृह युद्ध जो था वो समाप्त हो चुका था।
अब हम हमारी पोएम देखते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। और सेकंड थिंग, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी करें। हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी जो डरावनी यात्रा है वो खत्म हो गई है। तो फियरफुल ट्रिप, डरावनी यात्रा कौन सी थी? वो भयानक गृह युद्ध, सिविल वार जो अमेरिका में चल रहा था, काले गोरे की लड़ाई का। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वोन। और जो हमारा जहाज है उसने हर यातना का और कष्ट का जो है सामना कर लिया है, और जो प्राइज, जो मतलब हमें जो इनाम चाहिए था वो हमने जीत लिया है। कौन सा इनाम चाहिए था उन्हें? उनको चाहिए था दास्ता से मुक्ति का, कि जो काले लोग हैं उनको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। तो वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि जो कवि हैं वो कह रहे हैं, इसमें 3 लोग हैं, पहला जहाज अमेरिका, दूसरा कैप्टन और तीसरा जो है सेलर है, जो ये पोएट हैं वो हमने जीत ली है। द पोर्ट इज़ नियर, बंदरगाह जो है वो बहुत निकट है। द बेल्स आई हियर, मैं घंटियाँ जो है उन्हें सुन सकता हूँ। द पीपल आर एक्सल्टिंग, और लोग जो हैं वो सभी लोग आनंद ले रहे हैं, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। एक्सल्टिंग मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टीडी कील, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, और जो आंखें हैं उन लोगों की वो जहाज की तली का अनुसरण कर रही हैं, मतलब जहाज किनारे लगा है कि नहीं ये देख रही हैं, और इस गंभीर और साहसी पोत जहाज को वो देख रही हैं। मतलब वो देख रही हैं कि जो अमेरिका है वो मतलब अब सेफ है, सुरक्षित है, और वो मतलब जहाज थक चुका है लेकिन वो सेफ है। मतलब बहुत सारे लोगों की जान गई थी ना उस गृह युद्ध में, बहुत सारे लोगों ने जो थी अपनी जान गंवाई थी, हालांकि जो पुरस्कार मांगा था वो जीत लिया गया था। मीन्स कैसे पोर्ट पर लोग जहाज को उत्साह से खींचते हुए दिखते हैं। जहाज स्थिर और मजबूत है लेकिन साथ ही बहुत ग्रिम एंड डेयरिंग, बहुत गंभीर और बोल्ड भी है। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, लेकिन ओ दिल दिल दिल। इस 5वीं पंक्ति में, इस 5वीं लाइन में हृदय शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो कवि के विशाल दुख और दिल के दर्द की ओर जो है ध्यान आकर्षित करती है। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ रिसते हुए खून के कतरों, मतलब जो कैप्टन का खून है वो बह चुका है, इसलिए कविता कहता है ओ बहती हुई लाल रक्त की बूंदों। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ जहाज की छत पर मेरे कप्तान पड़े हैं, लेटे हैं, कैसे ठंडे और मृत, मतलब उनका शरीर जो है वो ठंडा हो गया है और शांत हो गया है। ये अब्राहम लिंकन की हत्या और मृत्यु के लिए विटमैन के दुख का जो है संदर्भ दे रही है कि उनका जो वो कितने दुखी हैं क्योंकि उनका जो कैप्टन है, कप्तान है, उसकी जो है हत्या कर दी गई है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, राइज अप उठो एंड हियर द बेल्स, और घंटियों को सुनो। राइज अप उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, उठो तुम्हारे लिए ही ये जो ध्वजा है, ये जो झंडा है, ये पताका है, ये लहराती है। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, और तुम्हारे लिए ही जो बिगुल हैं वो बजता है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन रैप्स, फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग, और तुम्हारे लिए ही गुलदस्ते और रिबन की मालाएं हैं। आपके लिए किनारे पर ये भीड़ है, यानी कि जो रिबन से बंधे हुए श्रद्धा के फूल हैं वो ले लेकर तुम्हारे लिए ये भारी जन सैलाब जो है, अक्राउडेड मतलब जो एक क्राउडेड मतलब जो भारी भीड़ जन समुदाय है वो उमड़ा है किनारे पर। शोर्स होते हैं किनारे, और रैट्स होती हैं जो फूल मालाएं होती हैं रिबन से ऐसे गोल गोल, जो श्रद्धांजलि देने के लिए चढ़ाए जाते हैं, ऐसे गोल होते हैं वो, उनमें फ्लावर्स लगे हैं चारों तरफ। आपने देखा होगा जो नेता वगैरह लोग हैं श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें लेकर आते हैं। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, अब वो कहता है कि उनकी जो आवाज़ें हैं वो तुम्हें बुलाती है, मतलब वो सब एक साथ तुम्हें बुलाते हैं। और ये जो स्वेइंग मास है, मतलब ये जो झूमता हुआ, स्वेइंग मतलब लहराता हुआ, झूमती भीड़ है, लहराता जन समूह है। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो नज़रें, उनके चेहरे घूम घूम कर तुम्हें देखते हैं, ढूंढते हैं। मतलब उनकी जो आंखें हैं वो अब्राहम लिंकन को ढूंढती हैं। हर कोई लिंकन की उपलब्धि का जश्न मना रहा है। और इस भयानक जो गृह युद्ध हुआ है उसके बाद गुलामी का उन्मूलन हुआ है और लोगों का जो है वो एकीकरण हुआ है, इसलिए जो भारी जन सैलाब है वो किनारे पर उमड़ा है। हियर कैप्टन डियर फादर, हे कप्तान प्रिय पिता। देखिए यहाँ पर कवि ने जो है कैप्टन को फादर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कैप्टन क्या है, वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपिता हैं, इसलिए उसने उनको पिता कहकर संबोधित किया है। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, आपके सर के नीचे जो मेरा ये हाथ है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड कैक,
डेक। उन्होंने उनके सर के नीचे हाथ क्यों लगाया कवि ने? क्योंकि वो उनको उठाना चाह रहे हैं सहारा देके, मतलब वो ये मान ही नहीं रहे हैं कि वो जो है मर चुके हैं, और वो अपने हाथ का सहारा उनका मतलब अपना हाथ जो है उनके सर के नीचे लगाते हैं ताकि वो उनको उठा सकें। इट इज़, अब वो कहते हैं कि ये तो कोई स्वप्न है जो आप डेक पर इस तरह पड़े हुए हैं। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, और आप जो है मतलब उनका आपका जो शरीर है आप ठंडे और मृत पड़े हुए हैं। कप्तान का शरीर जो है वो ठंडा हो गया और वो मृत पड़े हुए हैं। अब फाइनली जो पोएट है उन्होंने मान लिया है कि जो मतलब जो कवि हैं, जो कप्तान है, जो कैप्टन है, उनकी जो है वो डेथ हो गई है। और वो कहते हैं माई कैप्टन डज नॉट आंसर, कि मेरा जो कैप्टन है, मेरा जो कप्तान है वो कोई जवाब नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड डिस्टिल, और उनके जो होठ हैं वो पेल मतलब पीला, वो पीले पड़ गए हैं, डिस्टिल, और उनके होठ जो है वो शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और मेरे जो पिता हैं वो मेरी बाह को, मेरी हाथ को जो है वो महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स नोर विल, और उनकी कोई नब्ज नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, मतलब वो एकदम स्थिर अवस्था में है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉइस क्लोज्ड एंड डन, जो मतलब जो जहाज है वो सुरक्षित रूप से उसने लंगर डाल दिया है, मतलब वो सुरक्षित रूप से, अब क्या हुआ, युद्ध खत्म हो गया है तो अब अमेरिका सुरक्षित हाथों में चला गया है ना, तो वो कह रहे हैं कि इसकी यात्रा जो है वो अब पूरी हो गई है और बंद हो गई है, मतलब जहाज सुरक्षित है, अमेरिका अब सुरक्षित है, वहाँ पर दास प्रथा जो है वो खत्म हो गई है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, इस डरावनी यात्रा से द विक्टर शिप, विजयी जहाज कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन, जो विजयी जहाज है वो लक्ष्य हासिल, मतलब वो जीत कर लौटा है, जीत कर आया है। एक्सल्ट ओ शोर्स, ओ किनारो तुम जीत मना, तुम जो है जश्न मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स, और हे घंटियाँ तुम बजो, मतलब वो कह रहा है कि हे किनारो तुम जश्न मनाओ, घंटियों को बजाओ। ओ किनारो तुम, ओ तटो तुम जय जयकार करो और विजय का नाद होने दो। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं शोकपूर्ण चाल से, शोकाकुल कदमों के साथ, वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, डेक पर चलता हूँ, जहाज की छत पर चलता हूँ जहाँ मेरा कैप्टन पड़ा है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडा और मृत, मतलब मेरा कैप्टन जो है वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है और उसका शरीर जो है वो अब शांत हो गया है। वॉल्ट विटमैन। ये जो कविता है ये जीत और हार दोनों के साथ समाप्त होती है। जीत किस चीज़ की, मतलब जो गृह युद्ध सिविल वॉर लिंकन लड़ रहे थे कि काले लोगों को दास्ता से मुक्त कर दिया जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए, उसमें उनकी जीत हुई है, और लेकिन किसी ने उनकी हत्या कर दी है, तो ये दुख भी है, मतलब जीत और हार दोनों एक साथ इस पोएम में दिखाई गई हैं। तो ये आपकी पोएम एंड हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही पोएम आपको कैसी लगी ये भी बताएं। इस पोएम से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।